दोस्तों काले चने की माला को, है ना, काले चने की माला को बना करके और यदि आप इस पेड़ पर टांग देते हैं तो आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद होगा। लेकिन आपको उसमें शत्रु का नाम भी लिखना होगा, यानी कि शत्रु का नाम बोलना भी होगा और लिखना भी होगा। बस इतना आप करेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो किस तरह से आपको शत्रु को खत्म होंगे और किस तरह से आपको शत्रु को खत्म करना है पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। देखिए दोस्तों, यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब दोस्तों देखिए, काला चना जो होता है ना, उसको आप सबसे पहले भिगोएंगे। काला चना आपके घर में आसानी से मिल जाएगा। काला चना जो होता है वो शत्रु नाश के लिए उपयोग में आता है, यानी कि आपको यदि शत्रु बहुत परेशान कर रहा है, कोई काम आपका नहीं बन रहा, मान लीजिए सारे काम जो है आपके बनते हुए वो बिगड़ते चले जाते हैं। कोई भी कार्य आप करने जाए, चाहे आप शादी ब्याह करने जाए, तो हो सकता है कि आपका मान लीजिए लड़का है और आप लड़की देखने जा रहे हैं तो उनकी तरफ से ना आ जाएगी, या फिर आपकी लड़की है लड़का देखने जा रहे हैं तो उनकी तरफ से ना आ जाएगी, यानी कि ये काम आपका बिगड़ गया। कोई आप बिजनेस डालना चाहते हैं तो बिजनेस का काम भी आपका बिगड़ गया। मान लीजिए अच्छा खासा बिजनेस जो है वो आप डाल रहे हैं और बिजनेस जो है डालते डालते आपका रह गया, आपकी डील ऐसी की ऐसी रह गई, यानी कि आप नहीं डाल सके उस बिजनेस को। और यदि गलती से आपने बिजनेस डाल भी लिया तो फिर आपके चलते चलाते बिजनेस को ग्रहण लग जाएगा। इस तरह से जो दुश्मन है वो आपको परेशान करते चले जा रहे हैं, यानी कि जितने भी बनते हुए काम है वो आपके बिगड़ते चले जा रहे हैं। कोई काम आपका बन नहीं रहा है तो ये वाला उपाय आपके लिए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखना है। इससे शत्रु का नाश भी होगा और शत्रु आपकी जिंदगी से दूर भी होंगे और शत्रु इस लायक नहीं रहेंगे कि आप पर कुछ किया कराया वो करवा सके। तो दोस्तों देखिए, अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक काला चना लेना है, केवल एक काला चना है ना। इसमें 11 काले चने का भी प्रयोग आता है, लेकिन मैं पहले सरल और सटीक वाला उपाय आपको बताता हूं। यदि इससे काम बन जाता है तो बढ़िया, नहीं बनता तो फिर अगले वीडियो में मैं आपको 11 काले चने का भी उपाय बताऊंगा। लेकिन दोस्तों ये काले चने का जो एक सिंगल काले चने का उपाय है ये थोड़ा अलग है और बिल्कुल सरल है और इससे कई लोगों के काम बने हैं, इसलिए मैं आपको ये वाला उपाय बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है दोस्तों, काला चना आपको गलाना है। शनिवार के दिन इस उपाय को करना है। शनिवार के दिन कर सकते हैं या फिर मंगलवार के दिन कर सकते हैं, है ना, या तो शनिवार या फिर मंगलवार, दोनों में से कोई सा भी वार चुन लीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कब इसको करना चाहते हैं। लेकिन देखिए 2 ही वार को होगा, या तो आप शनिवार को करें या फिर आप मंगलवार को करें। अब एक काला चना गला दें। देखिए चने की जो खूब सारे चने रहते हैं ना, जैसे काले चने वाले रहते हैं, तो उसमें कुछ भूरे चने भी रहते हैं और कुछ काले चने भी रहते हैं। तो आपको ढूंढ करके ऐसा ही चना निकालना है जो कि काला हो। दूसरी बात यह कि चना बिंदा हुआ नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यह, चने की साइज थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप ढूंढें, उसको गला दें कटोरी पानी में गल जाएगा। तो जैसे शुक्रवार की रात को आप गलाएंगे तो शनिवार की सुबह आपको ये काला चना मिल जाएगा, और यदि आप सोमवार की रात को गलाएंगे तो मंगलवार की सुबह ये आपको चना फूला हुआ मिल जाएगा। अब ये चना जब फूल जाएगा पानी में, उसके बाद क्या करेंगे, एक सुई से और एक काले धागे से इसको पिरोएंगे, है ना, सुई और काले धागे से इसको पिरोएंगे। देखिए कौन से दुश्मनों का नाश इसमें होगा। देखिए दोस्तों, जो दुश्मन आपको सामने से आकर के वार करता है, यानी कि इसका बाहुबली शत्रु है जो जबरदस्ती आप पर वार करता है, जबरदस्ती चिल्ला चोट करता है, दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है और जबरदस्ती आपको परेशान करने की कोशिश करता है और आपसे गाली गलौज भी करता है और आपको जान से मारने की धमकी उसने दे दी है। या फिर ऐसा शत्रु जिसने झूठे कोर्ट कचहरी के आरोप में आपको फंसा दिया और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे, या फिर ऐसा शत्रु जो आपकी प्रॉपर्टी हत्या लेता है या फिर हत्या चुका है या फिर हत्या लेना चाहता है ना, या फिर आपकी जान पर ही बनाई है, आपकी जान ही ले लेना चाहता है, या फिर आपका कोई पड़ोसी है जो पड़ोसी चाहता है कि भैया आप मर जाएं और उसके बाद आपका जो मकान है उस पड़ोसी का हो जाए। तो इस तरीके से जो पड़ोसी है या फिर कोई ऐसा शत्रु है या जबरदस्ती बाहुबली शत्रु बन रहा है, जबरदस्ती ताकतवर जो शत्रु है वो आपको परास्त कर देना चाहता है और आपकी प्रॉपर्टी को हथिया लेना चाहता है ना, आपको कमजोर और गरीब समझ के वो पूरी तरह से आपको निचोड़ लेना चाहता है। तो दोस्तों ये वाला उपाय उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं इस तरह के शत्रुओं के कारण। यदि मान लीजिए आपके घर में भी कोई शत्रु है, मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई है या कोई बड़ा भाई है, वो भी आपको इसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, वो भी आपको इसी तरह से मार गिराना चाहते हैं, तो ये उपाय उनके लिए भी होने जा रहा है। या फिर आपका कोई दूर का रिश्तेदार है जो कि आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है, तो ये उपाय उनके लिए भी होने जा रहा है ना। तो समस्त तरह के शत्रु, कोई भी शत्रु हो, चाहे वो गुप्त हो। अब गुप्त शत्रु कौन से हैं? गुप्त शत्रु ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, जो जबरदस्ती आपको पीठ पीछे आपको धमकियां देते हैं, या फिर आपको मतलब हो सकता है कि आपकी पीठ पीछे बुराइयां करते हो और आपके सामने बड़े मीठे मीठे बोलते हो और पीठ पीछे आप पर कुछ किया कराया कराता हो किसी तांत्रिक या मांत्रिक के द्वारा। अभी तांत्रिक मांत्रिक के द्वारा किया कराया कराना दोस्तों छोटा मोटा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि केवल आपको बुखार आके रह जाएगी, हो सकता है कि आपको एक किसी बड़ी बीमारी हो जाए कि आप बिल्कुल आप खाट पे ही पड़ जाएं, मतलब इस तरह से भी बीमारी हो सकती है कोई भी। यानी कि किया कराया का कोई मुंह माथा नहीं है दोस्तों कि किस तरह का किया कराया वो सामने वाला करवाना चाहता है। वो तो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है। इसलिए दोस्तों वो ऐसा ही घातक आपके ऊपर
कुछ छुड़वाएगा, जिसके कारण आप जो है अब अपनी ज़िंदगी में चैन से नहीं जी पाएंगे, है ना। हो सकता है आपके घर में लड़ाई झगड़े हो जाए, हमेशा के लिए आपके परिवार का माहौल खराब हो जाए, हमेशा के लिए आपके घर में जो है लड़ाई झगड़े और पूरी तरह से स्थिति आपकी दयनीय हो जाए। तो दोस्तों अब देखिए इसको किस तरह से किया जाएगा इस प्रयोग को। इस प्रयोग को करने के लिए आपको सबसे पहले काले चने की एक माला पिरोनी है, यानी कि एक काले चने को, जैसे हम रुद्राक्ष पिरोते हैं ना काले डोरे में, इसी तरह से आपको काले डोरे में काले चने को पिरोना है सुई की सहायता से। अब उसको क्या करें, रात्रि में, जैसे शनिवार होगा तो शनिवार को सुबह तो माला पिरो देंगे, दिन भर अपने पास रखेंगे, उसके बाद रात्रि में भी इस माला को अपने पास रखेंगे। अब जब रविवार होगा सुबह, जब आप रविवार हो जाएगा सुबह, तो आपको जाना है दोस्तों बबूल के पेड़ के पास। बबूल दोस्तों जो होता है वो जीली फ्लावर होता है, यानी कि देशी बबूल, वहां पे जिसमें कांटे लगे रहते हैं जिस पेड़ में, है ना, तो वो बबूल का कांटा होता है। तो बबूल का कांटा देख करके बबूल का पेड़ आप ढूंढे, है ना, अच्छे कांटेदार जो बबूल होता है उस पर ये प्रयोग करना है। तो आप देख लीजिए अपने घर के आसपास कहाँ पर आपको बबूल का पेड़ मिला हुआ है। देखिए बबूल की झाड़ियां भी होती है और बबूल का पेड़ भी होता है, दोनों तरह के बबूल होते हैं। तो आप देख लीजिएगा, यदि बड़ा बबूल आपको मिल जाए तो ज्यादा बेस्ट है, यदि ज्यादा बड़ा बबूल होगा तो उतनी जल्दी आपका काम होगा, छोटा बबूल होगा तो उतनी धीरे आपका काम होगा, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा कि आपके घर के आसपास कहीं पेड़ लगा हुआ है क्या बबूल का। यदि ऊंचा पेड़ कहीं लगा हुआ है ना तो फिर उसमें आपका काम जल्दी हो जाएगा, उसमें आपका टोटका जो है वो जल्दी सिद्ध हो जाएगा। तो बस अब आपको करना क्या है, अब आपको जाना है उस बबूल के पेड़ के पास, इस माला को लेकर के, इसको धारण नहीं करना आपको, इसको पहनना नहीं है, इसको केवल अपने पास में रखना है। और जब सुबह उठेंगे रविवार के दिन, जैसे शनिवार के दिन रात भर आपके पास ये माला रही और सुबह आप उठेंगे, है ना, या फिर आपके पास सोमवार को तो आपने प्रयोग किया था, मंगलवार की रात को आपके माला रही, तो आप जब सुबह उठेंगे बुधवार हो जाएगा, है ना, तो उस दिन आप जाएंगे और बबूल के पेड़ के पास जाएंगे और इस माला को वहां पर टांग देंगे। टांगने की जगह कौन सी है, बबूल के पेड़ पे तो काफी सारी जगह होती है, तो दोस्तों जहां पर कांटे हों, जहां पर बबूल के पेड़ के कांटे हो ना, तो उस कांटे पर ही आपको इस माला को टांगना है ना, जहां पर बबूल के पेड़ के कांटे होते हैं, जैसे कि कांटे के ऊपर ही बबूल की माला को आपको टांगना है। ये आपकी जो माला है ना, ये चने वाली, इसको आपको टांगना है, एक ही चना इसमें रहेगा, इसको टांग दें। टांग करके ये बोले कि है बबूल देवता, आप तो वृक्षराज हैं और आपके पास काफी सारे कांटे हैं, आप अपने दुश्मनों की रक्षा अपने कांटों से करते हो, तो मेरे शत्रु की भी मुझसे रक्षा करो, यानी कि मेरे शत्रुओं से मेरी रक्षा करो। और ये जो है ये चना और ये माला मैं आपके यहाँ टांग करके जा रहा हूँ और मेरे शत्रु का नाम ये है। अब उनको आपको शत्रु का नाम बता करके जाना है, आपका जो भी शत्रु है उसका नाम बबूल के पेड़ के सामने बता दें। यदि आपको नाम नहीं पता तो आप, यदि गुप्त शत्रु हैं तो आप गुप्त शत्रु का नाम ले सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मेरे गुप्त शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे साथ अनहोनी घटनाएं बीत चुकी हैं और आगे से वो नहीं बीते, आगे से उन शत्रुओं का सर्वनाश हो और शत्रु जो है वो इस लायक नहीं रह के मेरे पे कुछ किया कराया करवा सके। बस इतना बोल करके आपको वापस आ जाना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना और अगले 24 घंटे तक उस बबूल के पेड़ के पास आपको नहीं जाना। बस इतना आपको करना है दोस्तों। यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। दोस्तों शत्रु का जो है वो पूरी तरह से, जो शत्रु है जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, निस्तेनाबूद हो जाएगा। और शत्रु आपके ऊपर कुछ किया कराया कराने से पहले 10 बार सोचेगा, 1000 बार सोचेगा। वो ऐसा सोचेगा कि यार इस व्यक्ति पे मैं क्यों करवा रहा हूँ, मतलब कि इसका माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से ये बड़ा जबरदस्त उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।